इसके बाद एक सवाल एक बहन का कहती है, सवाल ये है कि पीरियड्स के आने का टाइम करीब है, 4-5 डेज पहले से ही लाइट सा दिखने लगा, दिन में 1-2 दिन बाद पीरियड्स आया, तो ऐसे में नमाज़ पढ़ना चाहिए या नहीं? प्लीज़ बताएं। रमज़ान में और ज़्यादा परेशानी होती है, रोज़ा रखें ना रखें कुछ समझ नहीं आता। तो देखिए, इस बारे में आपको समझने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी वीडियोस टॉपिक पर बनाई गई, आपको समझाया गया कि किसी के डेज और डेट अगर फिक्स हो तो मसला अलग होता है, डेट और डेज अगर फिक्स ना हो तो मसला अलग होता है। तो वो पूरा कमेंट करें, डेट और डेज फिक्स है यानी कितने दिन है और किस टाइम से किस टाइम तक रहता है, वो मसला है, या डेट और डेज फिक्स नहीं है, वो मसला है। तो वो पहले क्लियर करें, फिर इंशाल्लाह इसके बाद आपको इसका जवाब दिया जाएगा। इसके बाद एक और सवाल है और उसको वो भी सवाल थोड़ा इसी तरह का है। कहती हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तिहादा में एक वजू से एक ही नमाज पढ़नी है, एक नमाज पढ़ के ब्लीडिंग नहीं हुई दूसरी नमाज के टाइम तक, तो क्या उसी वजू से दूसरी नमाज पढ़ सकते हैं? तो इस मसले को बहुत अच्छे से समझ लें। जो औरत इस्तिहादा से गुजर रही है उसके लिए हुक्म ये है कि एक नमाज के वक्त में एक बार वजू करे, वो एक नमाज के वक्त में, और वजू नहीं टूटा है तो उस नमाज के वक्त में जितनी चाहे नमाज पढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी नमाज नहीं पढ़ सकती, चाहे वो अपनी कज़ा नमाज़ें पढ़े, फ़र्ज नमाज पढ़े, नफिल नमाज पढ़े, जितनी चाहे वो पढ़ सकती है एक ही वजू से, एक टाइम के अंदर। अगर टाइम बदल जाएगा तो फिर उसको दोबारा वजू करना होगा। लेकिन अगर इसी एक टाइम के अंदर कोई ऐसी सूरत पेश आई, मतलब पेशाब वगैरह किया, तो फिर वजू उसका टूट जाएगा। कहती हैं, और अगर वजू बना के पाक कपड़े पहन के नमाज के लिए खड़े हो गए और उसके बाद कभी 5 मिनट में, कभी 2 मिनट में, कभी 20 मिनट में, तो कभी आधे मिनट में कैसे भी ब्लीडिंग होती है, हमें एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है, पर मैंने सुना है कि अगर 5 मिनट भी ब्लीडिंग रुकती है तो फिर एक फ़र्ज नमाज पढ़ो और दूसरा वजू करो। पर इसमें बहुत दिक्कत होती है। घर वाले, वो पूरा सवाल जो है मतलब पढ़ लिया है इनका कि घर वाले एक तो डांट लगाते हैं कि ससुराल में क्या होगा, पर्सनल बात है। दूसरी बात करनी है, और पेशाब की बीमारी भी है, पेशाब की बीमारी से बचने के लिए दुआ करें, कोई दुआ कोई अमल बताएं। तो अमल तो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। और दूसरा है कि दवा आप अच्छे डॉक्टर से कराएं। सबसे पहले तो ये कि बीमारी है तो सेहत का इलाज जो है वो डॉक्टर ही करेगा। लेकिन आपका ये मसला कहना कि 20 मिनट आधे मिनट, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कभी आधा मिनट हो कभी 20 मिनट हो, वो एक अंदाज नहीं हो सकता मिनट के एतबार से। एक मसला समझ लें, क्योंकि कंडीशन आपको पता है, आपकी बेहतर ज़रूर है। मसला ये है कि किसी को अगर इस्तिहादा की परेशानी है और उसमें उनको इतना वक्त मिलता है कि वो वजू करके एक वक्त की नमाज सही तरीके से एक वजू से अदा कर सकें। मसला ये है, अगर उनको इतना वक्त मिल जाता है कि वो एक वक्त की नमाज सही तरीके से अदा कर सकती हैं, तो उनके लिए हुक्म ये है कि फिर वो हर नमाज के लिए अलग अलग वजू करेंगे। यानी फजर के लिए अलग वजू करें और नमाज पढ़ लें, ज़ोहर के लिए अलग वजू करें और नमाज पढ़ लें, अगर एक वक्त की नमाज वो पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकती, वो कंटिन्यू उनको जारी रहता है, तो फिर वो उनका इस्तिहादा की वजह से वजू नहीं टूटेगा। यानी अगर किसी को एक वक्त की नमाज यानी पढ़ सकती है सही तरीके से और फिर उसको ब्लीडिंग होती है तो फिर वजू टूटेगा। एक वक्त की नमाज पढ़ सकती है एक वजू से, फिर अगर ब्लीडिंग हो जाए तो फिर उसका वजू टूट जाएगा, उसको दोबारा वजू करना पड़ेगा दूसरी नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन अगर उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि एक वक्त की नमाज वो सही तरीके से पढ़ सकें, इस बीच ब्लीडिंग उनको ना हो, तो फिर उनका हुक्म माजूर के हुक्म में यही पेशाब की बीमारी के हवाले से कि अगर किसी को पेशाब की खतरा आने की बीमारी है और उसकी बीमारी ऐसी है कि वो एक बार वजू करके एक वक्त की नमाज मुकम्मल तौर से पढ़ सकता है सही तरीके से, तो उसके लिए हुक्म यह है कि अब अगर उसको पेशाब का खतरा आएगा तो उसको दूसरा वजू करना पड़ेगा, उसका उस पेशाब के खतरे के आने से वजू टूट जाएगा। लेकिन अगर किसी को पेशाब के खतरे के आने की ऐसी बीमारी है कि उसको एक वक्त की नमाज का की मोहलत भी नहीं मिलती, एक वक्त की नमाज का उसको वक्त नहीं मिलता कि वो सही से नमाज अदा कर सके, तो उसके लिए हुक्म यह है कि फिर वो माजूर के हुक्म में होगा कि फिर उसकी वजह से, यानी ऐसा जो भी जिस भी वजह से इंसान माजूर हो, चाहे वो पेशाब के खतरे की बीमारी हो या इस्तिहादा, यानी इसमें ये चीज़ समझें, अगर वक्त मिलता है तो फिर उसको वो परेशानी तो होगी, यानी पेशाब के खतरे की बीमारी वो तो कहलाएगी, इस्तिहादा की परेशानी वो तो कहलाएगी, लेकिन उसकी वजह से अगर उसको एक वक्त नमाज पढ़ने का वक्त मिलता है तो उसकी वजह से वो माजूर नहीं कहलाएगा उस परेशानी की वजह से। तो उसका हुक्म यही है कि अगर उसको इस्तिहादा या पेशाब का खतरा आता है तो उससे उसका वजू टूटेगा, और टूटेगा तो उसको दोबारा वजू करके नमाज पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी को ऐसी परेशानी कि उसको एक वक्त की भी मोहलत नहीं मिलती कि वो नमाज सही तरीके से अदा कर सके, वजू करने के बाद बराबर या थोड़ी थोड़ी देर में उसको ऐसी ब्लीडिंग या खतरा आता रहता है पेशाब का कि वो सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकता, तो फिर उसका हुक्म माजूर वाला हुक्म होगा। और माजूर आदमी के लिए हुक्म यह है कि वो उस बीमारी की वजह से, जिस बीमारी की वजह से वो माजूर है, उस बीमारी की वजह से उसका वजू नहीं टूटेगा। अगर मुस्तहादा है यानी इस्तिहादा वाली औरत है तो उसको ब्लीडिंग आने से उसका वजू नहीं टूटेगा, बाकी कोई और रीजन हो, पेशाब किया या कुछ और वगैरह, उससे उसका वजू टूट जाएगा।
और अगर ब्लीडिंग उसको आती रहे और पेशाब का कतरा उसको आता रहे, लेकिन उसको ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई जिससे वो दूसरी परेशानी यानी पेशाब वगैरह, तो उसका वजू नहीं टूटेगा। उसके लिए हुक्म यह है कि वो एक नमाज के वक्त में वजू करे। अब जितनी चाहे नमाज पढ़ ले, जब नमाज का वक्त बदलेगा तब उसको वजू दोबारा करना होगा। उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।